हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नवोदय की रिवीजन सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और रिवीजन सीरीज में हम लोग है ना मैथ के सवालों पर बात करेंगे। और मैथ के जो है आपका जो है चैप्टर नंबर 1 जो कि संख्या पद्धति है। और इसके अंदर है ना हम कुछ सवाल करेंगे जो आपके नवोदय की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले है ना शुरुआत करते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6। हाँ भाई, अब इसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो है संख्या पद्धति या संख्याओं के प्रकार। अब इसमें है ना सबसे पहला जो टॉपिक है जो जिसमें है ना वो आपको हम सिखाते हैं पद्धतियाँ है ना। इसमें दो तरीके के सवाल आते हैं, एक तो भारतीय पद्धति अंकों को लिखने की, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आपका इसमें तीसरी जो इम्पोर्टेंट है नवोदय के लिए वो है रोमन पद्धति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या इंडियन सिस्टम्स है ना पद्धति और इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ भाई, देखिए इधर या अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ये भारतीय गणना प्रणाली। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, जो पहला है पहले अंक को किसी भी संख्या में अगर एक अंक है तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई। इकाई इकाई बोलते हैं इसको, है ना, यूनिट डिजिट। दूसरे अंक को बोलेंगे दहाई, यहाँ भी दहाई बोलते हैं। तीसरा जो अंक है इसको सैकड़ा बोलते हैं, यहाँ भी सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट 100, फोर्थ 1000, इसको भी यहाँ पर 1000 बोलेंगे। अगला पांचवा है 10,000, तो इसको भी यहाँ पर 10,000 बोलेंगे। ये क्या अंकों की संख्या है इधर, किसी भी संख्या के अंदर। आगे जो अंक हैं 6, इसको यहाँ लाख बोलते हैं और यहाँ इसको बोलते हैं 100,000। क्या बोलते हैं, 100,000। आगे सातवां अंक, सातवें अंक को यहाँ बोलेंगे 10 लाख, किसी भी संख्या के अंदर 7 अंक हैं तो, और इसको बोलेंगे मिलियन। 8 अंक 1 करोड़, इसको बोलेंगे 10 मिलियन। 9 अंक, इसको बोलेंगे 10 करोड़, और ये आपका 100 मिलियन। अब देखो इधर इकाई का अंक है 1, यहाँ 10, यहाँ भी 10,
यहाँ सैकड़ा, यहाँ 100, यहाँ भी 100। आगे यहाँ 1000, यहाँ भी 1000। आगे 10,000, ये भी 10,000। आगे 1,00,000, इस तरीके से जीरो आएंगे। यहाँ क्या आएगा, ये ध्यान रखना है 100,000। ये कॉमा का भी ध्यान रखना है आपको, जिस तरीके से मैं कॉमा लगा रहा हूँ ऐसे ही कॉमा लगाने रहते हैं वहाँ पर सवाल के अंदर। आपको 10 लाख के लिए 10 लाख, दस लाख, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। ठीक, आगे देखिए बेटा 1 करोड़। 1 करोड़ के लिए आ जाओ, कितने अंक हैं 8, तो 7 0 6 7 0। अब कॉमा कहाँ आएगा इसका, 1 करोड़, इस तरीके से आएगा। ठीक है, 10 मिलियन में यहाँ पर ये 10 करोड़, और आपका 2 0, ये 3 0। अब कितने हो गए, 9 0 हो जाएंगे, 8 0 लगेंगे, 3 और 2 5 1 6। ना ठीक, अब सही है जी। ठीक, हाँ भाई, आप लोग है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके के सवाल भी सीधे सीधे आ जाते हैं कॉमा लगाने के लिए या इनको शब्दों में अंकों में लिखने के लिए। तो ये सिस्टम है आपका अंतर्राष्ट्रीय में। ध्यान कर रखना है आपको, 10,000 तक तो सेम अंतर है। 1 लाख पे जो है यहाँ पर डिफरेंस आता है, यहाँ 1 के बाद कॉमा है, यहाँ 100 के बाद कॉमा है ना। यहाँ पर क्या 10 लाख में यहाँ 10 के बाद कॉमा है, फिर यहाँ पर 1 के बाद है, फिर 3 3 जीरो के बाद है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ 1 के बाद कॉमा है, फिर 2 2 जीरो के बाद है, फिर लास्ट में 3 जीरो है। इसके बाद यहाँ पर 10 मिलियन में क्या है, 10 के बाद है, फिर 3 3 जीरो पे कॉमा है। तो इस तरीके की बस ये 9 अंकों तक की है, और भी आप बना सकते हो 10 अंकों 11 अंकों, लेकिन यही तरीका रहता है इनको निकालने का। चलिए मैं एक सवाल आपको करके दिखाता हूँ इसी तरीके का। कोई भी संख्या देख लो 9 अंकों की। अब ये देखिए 9 अंकों की हमने संख्या लिख ली। अब इसको भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे लिखेंगे। भारतीय पद्धति के अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार कहाँ कहाँ कॉमा आएगा, ये 10 पहले 95 पर, फिर 34 पर, फिर 37 पर, फिर 954 में। अब इसको लिखेंगे 95 करोड़ 34 लाख 37,954। अब इसी को हम है ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको लिख के दिखाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। हाँ भाई, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या बदलाव आएगा भाई, ये 3 के बाद कॉमा लगने वाला है यहाँ पर, और ये 954। अब इसको कैसे लिखेंगे, 953 मिलियन, ठीक है, 437,954। हाँ भाई, तो इस तरीके से आप है ना इस सिस्टम वाले सवालों का आप आसानी से कर सकते हो। चलिए आपके लिए एक और टेबल बनाते हैं इसके बाद। अगला सिस्टम देखिए भाई, रोमन गिनती है ना, रोमन नंबर सिस्टम, रोमन पद्धति। हाँ भाई, रोमन पद्धति में जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते उनके लिए लिखे दे रहे हैं 2 3 4 5 6 के लिए, ये 7 के लिए, ये 8 के लिए, ये और 9 के लिए, इस तरीके से IX, और 10 के लिए X। अब इसमें जो 11 को लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे 21 के लिए कैसे लिखेंगे, XXI, 31 के लिए XXI, और 41 के लिए XLI। यानी इसमें 40 को कैसे लिखेंगे बेटा, XL। ठीक है, इसके बाद आप 50 पर जाओ, है ना, 51 के लिए LI, 61 के लिए LXI, 71 के लिए आपका LXXI, और 81 के लिए LXXI, 91 के लिए XCI। यानी 90 को कैसे लिखेंगे, XC। X यानी कि अगर लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं तो ये कम को दिखाता है, 100 में से 10 कम, ऐसे 50 में से 10 कम। तो यहाँ पर अगर C का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 500 के लिए हम लिखते हैं D, और 1000 के लिए लिखते हैं M। हाँ भैया, इस तरीके के ये रोमन सिस्टम्स हैं। अगर सवाल में अगर सीधे सीधे पूछ लेता है तो इसका रोमन प्रतीक बताइए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। 20 के लिए 2x आ जाएगा, 30 के लिए 3x, 4 के लिए XL, 40 के लिए मैंने लिख ही दिया है। इस तरीके से बड़ी इजीली आप है ना 100 तक कर लीजिए, और फिर 100 के बाद कैसे लगते हैं C। जिस तरीके से आपने 100 के लिए लिखा है 1 से लेके 100 तक, ऐसे ही 101 से लेके 200 तक लिख लीजिए। फिर 201 से लेके 200 के लिए कितना हो जाएगा, 2C, 300 के लिए 3C, और 400 के लिए क्या करोगे, CD। 400 के लिए क्या लिखेंगे, CD, यानी D कितना, 500, 500 में से 100 कम। इस तरीके से आप बड़ी इजीली आप इनको रोमन गिनतियों को लिख सकते हो। चलिए अगला नंबर लिखिए भाई, अगला टॉपिक।
हाँ, अगला है इसमें देखिए, ये बना लीजिए अंक और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। यहाँ सबसे छोटी लिख लो और यहाँ सबसे बड़ी, और यहाँ लिख लो कुल संख्या। अब देखिए इधर, अगर अंक 1 है तो 1 की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी संख्या होती है 9 और कुल संख्याएँ होती हैं 9। अब आ जाइए अंक 2, संख्या सबसे छोटी 10, सबसे बड़ी 99, कुल संख्याएँ होती हैं 90। अंक 3, संख्या है आपकी यहाँ पर 100 और सबसे बड़ी संख्या है 999 और कुल संख्या हो जाएंगी 900। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 और कुल संख्या हो जाएगी 9000। 5 अंकों की आपको है ना 5 कितनी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 10000 और ये 5 बार 9 लिखेंगे और ये 9 के पीछे 4, 90000 कुल संख्याएँ हो जाएंगी। इस तरीके से आप और अंकों की भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये आप समझ लिए दोबारा से, 1 के पीछे 1 0 लगाना है 2 अंकों में छोटी संख्या बनाने के लिए, और बड़ी संख्या बनाने के लिए जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिख लेगा, उतनी बार 9 लिख देना। 2 अंकों में 1 0 है, 3 अंकों में 1 के पीछे 2 0 है, 4 अंकों में 1 के पीछे 3 0 है, 5 अंकों में 1 के पीछे 4 0 है। 6 अंकों की पूछेंगे तो 1 के पीछे 5 0 आ जाएंगे, वहाँ कितने आ जाएंगे, 6 बार 9 आ जाएगा। कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 9 के पीछे आप कितने 0 लगाओगे, 5 0 लगाओ। 5 वाले में 4 0 लगाएं आपने, है ना। 4 वालों में 3 0 लगाएं और 2 वालों में 2 0 लगाएं। तो इसी तरीके से आप है ना कुल संख्याएं भी निकाल सकते हो, 1 के पीछे और 9 के पीछे उतने 0 लगा। चलिए अब इसमें जो है आज के वीडियो में 2-3 बातें और बताएंगे, फिर आगे जो इस चैप्टर का है जिसमें संख्याओं के प्रकार हैं उसको अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए बेटा, अगला टॉपिक है स्थानीय मान। कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिखा, अब इसमें 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5 आएगा। स्थानीय मान का मतलब होता है कि अंक जो कौन से स्थान पर है। ये इकाई के स्थान पर ये 4 का स्थानीय मान कितना आएगा, 40, क्योंकि ये दहाई के अंक पर है, ठीक है। या जितने अंक आगे लिखे होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं। ये कौन से स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए इसकी 100 के साथ गुणा। ये 1000 के स्थान पर है और इसकी 1000 के साथ गुणा। ये 9 के स्थान पर है तो ये कौन से स्थान पर, 10 में है, तो कितने की कराएंगे, 10,000 की। तो इसका जो स्थानीय मान आ जाएगा 90,000 है। इसको बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है। तो समझ में आ गया, 5 का स्थानीय मान 5 रहेगा क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। 4 का स्थानीय मान 40 हो गया क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा और 5 का 5000, 9 का 90,000। अब देखिए इधर निकालते कैसे, 9 के आगे कितने अंक हैं, 4, तो इसके भी आगे 4 0, 5 के आगे 3 अंक है तो 3 0, 7 के आगे 2 अंक हैं तो 2 0, 4 के आगे 1 अंक है तो 1 0 लगा दें, ठीक है। अब देखिए इसमें जातीय मान, यानी इसको बोलते हैं फेस वैल्यू और ये है प्लेस वैल्यू। हाँ, फेस वैल्यू और जाति। फेस वैल्यू में क्या है कि देखो इधर इसमें जैसे मैंने कहा, इसमें इसकी फेस वैल्यू बताइए तो यहाँ 5 की 5 ही रहनी है, 4 की 4 रहनी है, 7 की 7 रहनी है, 5 की 5 रहनी है, 9 की 9 रहनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंक कौन से स्थान पर है, जो अंक लिखा हुआ वही मान रहता है। अब जैसे सवाल पूछ लिया जाता है, मैं 9 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताइए। अंतर पूछ ले, योग भी पूछ सकता है, जोड़ भी पूछ सकता है।
तो आपको पता चल गया स्थानीय मान कैसा होता है, जाति मान क्या होता है, तो बड़े आसानी से निकाल लोगे। 9 के आगे के 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए, और जाति मान 9 का 9 ही रहने वाला है, इसको घटा दीजिए। यहाँ पर 1, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, उत्तर आ जाएगा। तो आपके जिस विकल्प में ये संख्या लिखी हुई है वही आपका उत्तर रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगला टॉपिक है और देख लीजिए इसमें आप। अगला है पूर्ववर्ती संख्याएं। हाँ, पूर्ववर्ती संख्याएं देखो, पूर्ववर्ती संख्या का क्या मतलब होता है? एक पहले की संख्या, एक पहले की संख्या। अब जैसे मैंने कहा 100 की पूर्ववर्ती, तो 100 में से 1 कम कर दीजिए, 99। अब मैंने कहा 999 की पूर्ववर्ती, तो 999 में से 1 कम कर देना, कितनी हो जाएगी? 998। आगे देखेंगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या यानी एक बाद की संख्या। इसमें क्या करना है आपको? 1 जोड़ देना है। जैसे मैंने कहा 998 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे इसमें, और अगर 1000 की अनुवर्ती, तो इसमें भी एक जोड़ देना, तो कितनी हो जाएगी? 1001। यानी एक बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे, जो कि नवोदय में बहुत